हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नरेंद्र नैयर आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस, जैसे आप सभी बच्चों को पता है, इस चैनल पर मैंने टाइम एंड वर्क की सीरीज़ चलाए हुए हैं। तो गाइस, उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। और गाइस, उसी सीरीज़ के रिगार्डिंग आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। वैसे तो हमारा 52 क्वेश्चन है, लेकिन आज के वीडियो के रिगार्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन है। गाइस, जो आज का हमारा क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। जैसे औरत महिला और बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं होता, जैसे एक औरत और महिला और बच्चों को मिक्स कर देता है, ये वो टाइप है। तो गाइस, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये जो स्टेटमेंट आपको विजिबल हो रही होगी, क्या स्टेटमेंट है। 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, जबकि 3 औरत उस काम को 4 दिन में करती हैं, और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो ज्ञात करो कि एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो गाइस देखो, सबसे पहले हमारा कार्य क्या रहेगा, कुल कार्य निकालना, मतलब कुल काम क्या है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, उनकी क्षमता, मतलब एक महिला एक दिन में कितना कार्य करती है, और एक बच्चा एक दिन में कितना कार्य करता है, और एक पुरुष एक दिन में कितना कार्य करता है। सबसे पहले मेरा क्या कार्य रहेगा गाइस, इन तीनों की, जो औरत और महिला और बच्चा है ना, इनकी क्षमता निकालना, और उसके बाद कुल काम। ठीक है गाइस। तो गाइस, हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे इसने क्या बोला, 2 आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में। देखो, आदमी को मैं एम मानता हूँ, और चाइल्ड को CH मानता हूँ, और औरत को W मानता हूँ, क्योंकि वो मैंने माने औरत होता है। तो गाइस देखो, मैं क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करता हूँ। क्या क्वेश्चन है, 2 आदमी इसी काम को 3 दिन में करते हैं। 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, बराबर में है क्या दिया फिर गाइस, 3 औरत उस काम को कितने दिन में करती हैं, 4 दिन में। 3 औरत इसी काम को कितने दिन में करती हैं, 4 दिन में। फिर बोला उसने 4 बच्चे उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। तो गाइस देखो, यहाँ से मैं इनकी क्षमता निकाल लूँगा। क्लियर। देखो, कोई पहले आप इनको डायरेक्ट गुणा, इन नंबरों को गुणा कर लेना। देखो, 2 तिया गुणा कर देना, 2 तिया 6M बराबर 3 चौके 12 वुमेन, 4 छिक्का 24 चाइल्ड, यह 4 है। ठीक है, 24 चाइल्ड है। अब गाइस देखो, अगर ये किसी एक पहाड़ी से कटते हो ना, तो उस पहाड़ी से काट देना। जैसे किससे कटते हैं, 6 से। देखो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, और 6 चौके 24। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 मैन, और यहाँ पर क्या आ गई, 2 औरत, और यहाँ पर क्या आ गए, 4 बच्चे। देखो गाइस, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना। अब आप क्या करेंगे, जो ये मेरे नंबर है ना, ब्लू, देखो जो मेरे ये हैं, देखो 1 है। देखो, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है। क्लियर। मैं इनका एलसीएम लूँगा गाइज। क्या लूँगा, एलसीएम 1 to 4 का। 1 to 4 का एलसीएम क्या होता है गाइज, 4 ही होता है। क्लियर। देखो, पता है ना, 1 to 4 का एलसीएम 4। तो गाइज देखो, मैंने एलसीएम ले लिया, 1 to 4 का 4 आ गया। कितना आ गया, 4 एलसीएम है ये। अब गाइज मैं क्या करूँगा, देखो, इस 4 को 1 से भाग दूंगा, इस 4 को 1 से भाग दूंगा तो क्या आंसर आएगा, 4। फिर इस 4 को 2 से भाग दूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 2। और फिर 4 को 4 से भाग दूंगा तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 1। अब गाइज आप ध्यान रखना है कि मेरी क्या आ गई, देखो जो ये 4 to 1 है ना, ये 4 to 1 गाइज मेरी क्षमता आ गई। क्या है ये मेरी क्षमता है। लेकिन ये किसकी क्षमता है, प्रत्येक की क्षमता है। क्लियर। तो मेरी क्या आ गई, ये मेरी क्षमता आ गई। अब देखना गाइज, आधा काम तो मेरा हो गया है क्वेश्चन में, क्या मैंने क्षमता निकाल ली। क्लियर। अब क्षमता के बाद देखो, ये क्षमता किसकी आई है, मैन की, और ये क्षमता किसकी आई है, औरत की, और ये एक क्षमता किसकी आई है, चाइल्ड की। अब फिर उसने क्या पूछा है, एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हमारा कार्य क्या है, कुल काम निकालना। कुल काम मैं कैसे ज्ञात करूँगा, देखो आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकते। देखो, ये M की वैल्यू है, ये W की, और ये CH की। मतलब देखो, आप चाहो तो इसी क्वेश्चन में पुट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसमें पुट कर सकते हो, और आप चाहे तो इसमें पुट कर सकते हो। जो आपका जो कुल काम है सेम ही आएगा, आप चाहे किस में पुट कर लेना इनकी वैल्यू। अब देखो गाइस, मैं इस वैल्यू में पुट करता हूँ। ये वैल्यू मेरी क्या है, 2M। क्या है, 2M। ये वैल्यू मेरी 2M गुणा में 3, और M की वैल्यू मेरे पास क्या है गाइस, 4। तो देखो, इस M की जगह वैल्यू में क्या पुट करूँगा गाइस, 4, और गुणा में 3। ये मेरा कुल काम आ गया। कितना का आया है गाइज, 2 चौके 8, 8 तिया 24।
तो ये मेरा क्या कुल काम होगा गाइज, कितना कुल काम। ध्यान रखना है कि क्या मेरा कुल काम आया। अब उसने पूछा है, क्या पूछा है, एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब गाइज मैं क्या करूँगा, अब मैं ये निकालने की कोशिश करूँगा कि एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं। क्लियर। तो गाइज इसके लिए मैं ये वर्क यहाँ करता हूँ। क्या कंडीशन है, एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे, 1 मैन प्लस एक औरत और प्लस में 2 बच्चे। क्लियर। अब गाइस देखो, जहाँ पर ये एम है ना, देखो ये एम और ये डब्लू और ये सी एच, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इनकी क्षमता पुट करूँगा। और इनकी क्षमता क्या है गाइस, देखो एम की क्षमता क्या है, एम की क्षमता मेरे पास 4 आ चुकी है प्लस, और डब्लू की क्षमता क्या है 2 आ चुकी है प्लस, और चाइल्ड की क्षमता क्या है गाइस 1, तो 1 पुट करूँगा और इनटू में। क्लियर। और आप एक बात और ध्यान रखना गाइस, जब भी मैं इनकी क्षमता पुट करूँगा तो गुणा का निशान लगाऊंगा, किसका, गुणा का। अब उसके बाद आगे देखो, 1 को 4 से गुणा करूँगा तो गाइस किस क्या आंसर आएगा 4 प्लस, 1 को 2 से गुणा करूँगा तो क्या आंसर आएगा 2 प्लस, 2 को 1 से गुणा करूँगा तो क्या आंसर आएगा 2। ये मैंने निकाल लिया गाइस। देखो इनको जोड़ने पर कितना आंसर आएगा, 4 और 2 6 और 2 8। क्लियर। ये 8 आंसर आएगा गाइस मेरा। ये 8 किसका आंसर, ये 8 मैंने क्या निकाला है, ये मैंने ये निकाला है, जो मेरा 8 आया है, ये मैंने इससे इससे मैंने ये निकाल लिया कि एक मैन, एक महिला और 2 बच्चे मिलकर कितना कार्य करते हैं, 8 कार्य करते हैं। और गाइस देखो इन सभी से मैंने कितना कार्य करवाना, 24। क्लियर। 24 कार्य करवाना है तो क्या करूँगा मैं, देखो जो कुल काम है वो तो ऊपर आएगा, और इन तीनों की क्षमता देखो इन तीनों की क्षमता क्या है 8। ये तीनों मिलकर कितना कार्य करते हैं 8, तो 8 से भाग दे दूंगा। क्लियर। तो 8 या 24, ये मेरा आंसर होगा। क्लियर। देखो गाइज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आज का, 400 सिपाही के लिए 31 दिन का पर्याप्त भोजन है और 28 दिन बाद 200 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं, तो ज्ञात करो कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त है। तो गाइज देखो इस टाइम में मैं क्या करूँगा, इस टाइम में पता मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो मेरा शेष भोजन है मैं पहले वो लिखूँगा यहाँ पर शेष भोजन, और उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो गाइज क्या क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज। देखो ध्यान रखना, देखो 400 सिपाही मेरे पास, 400 सिपाही हैं और उनके लिए 31 दिन का पर्याप्त भोजन है, बट उसने क्या किया 28 दिन बाद 200 सिपाही कैंप छोड़कर चले गए। देखो ध्यान देना यहाँ पर 28 दिन बाद गए हैं, देखो 28 दिन का भोजन उन्होंने खा लिया, समझ गए ना। तो गाइज देखो जो रिमेनिंग डे है वो कितना मेरा, वो 3 है। क्लियर। ये मेरा शेष भोजन आएगा गाइज, क्या है ये शेष भोजन है, यहाँ पर ध्यान रखना है क्या आएगा शेष भोजन। 400 सिपाही थे, 28 दिन तक तो खाना खा लिया, जो रिमेनिंग डे कितना 3 दिन, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर उसने क्या बोला 200 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं। देखो गाइज स्टार्टिंग में कितने सिपाही थे, 400 सिपाही थे, 280 सिपाही चले गए, तो अब सिपाही कितने बच गए 120। क्लियर। और अब उसने पूछा है कि यही भोजन कितने दिन चलेगा, तो गाइज उसके लिए यहाँ पर मैं मानता हूँ कितने दिन चलेगा, दिन के लिए मैं डी मान लिया। अब गाइज ये सिंपल इक्वेशन आपको सोल्व करनी है। अब गाइज देखो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 0 की 0, 40 एकम 40, 40 को 400 से काटूंगा कितना आएगा 10, तो गाइज डी की वैल्यू क्या आ गई 10, यही मेरा आंसर है। क्लियर। देखो मेन बात क्या है इस क्वेश्चन में, देखो जो ये वैल्यू मेरी, ये वैल्यू यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा शेष भोजन। क्लियर। देखो ये 3 कैसे आएगा, देखो स्टार्टिंग में 31 दिन था ना, और 28 दिन बाद 31 से 28 का डिफरेंस ये लिखना है, और फिर जो सिपाही चले गए, जो रिमेनिंग सिपाही रह गए वो ये है, और गुणा मिडी, सिंपल सी इक्वेशन है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, 1600 सिपाहियों के लिए 50 दिन का पर्याप्त भोजन है और प्रत्येक सिपाही प्रतिदिन कितना भोजन लेता है 900 ग्राम, और 40 दिन बाद 400 सिपाहियों ने कैंप छोड़ दिया, तो ज्ञात करो कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन पर्याप्त है, और अब ये प्रतिदिन 1000 ग्राम खाते हैं। तो गाइस देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा शेष भोजन। देखो स्टार्टिंग में कितना था, देखो 1600 सिपाही गाइज, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा शेष भोजन, 1600 सिपाही मेरे पास, कितने 1600 सिपाही, बट आगे उसने क्या बोला 50 दिन का भोजन था। फिर उसने क्या कहा, देखो 40 दिन बाद 400 सिपाहियों ने कैंप छोड़, देखो 40 दिन बाद छोड़ा गाइज, 40 दिन तक तो उन्होंने अपना खाना खा लिया, इसका मतलब रिमेनिंग डे कितने हैं 10। क्लियर। यहाँ पे गाइज जो 10 वैल्यू कैसे आएगी, जो 50 और 40 है ना उसका अंतर आएगा गाइज। फिर देखो एक सिपाही एक दिन में कितना खाना खाता है 900 ग्राम। क्लियर। ये शेष भोजन है गाइज, क्या ये
शेष भोजन। ध्यान रखना यहाँ पर क्या लिखा हमने, ये शेष भोजन। फिर उसने बोला 400 सिपाहियों ने कैंप छोड़ दिया। देखो गाइस, स्टार्टिंग में मेरे पास कितने सिपाही थे, 1600, 400 चले गए, तो अब सिपाही कितने मेरे पास, 1200। और अब सिपाही एक दिन में कितना भोजन लेते हैं, 1000 ग्राम। और वो उसने ये पूछा है ये भोजन कितने दिन चलेगा, तो उसके लिए मैंने डी मान लिया। क्लियर। अब गाइस देखा, कुछ नहीं करना आपको, अब आपको सिंपली क्वेश्चन करनी है। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 0 है, ये 3 0 से देखो 1 0, ये 3 0 कैंसिल आउट हो गई। अब गाइस देखना 3 तिया 9 और 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो गाइस मोस्टली सब कुछ कट गया। देखो अब 4 और 3 को देखो, ये 4 और 3 को गुणा करूँगा कितना आंसर आएगा, 12, और बराबर में क्या है, डी। तो गाइस ये मेरा आंसर आ गया। मतलब जो रिमेनिंग भोजन है और रिमेनिंग सिपाहियों के लिए ये 12 दिन चलेगा। क्लियर। तो देखना गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये, जो ये मैंने आपको पिछले 2 क्वेश्चन करवाने गाइस बिल्कुल उसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सी इसमें उसने क्या किया, वेरिएबल दे दिए। मतलब नंबर ने देकर जैसे XYZ है इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया। देखो उसने क्या बोला, किसी कैंप में कुछ लोगों के लिए कुछ दिन का भोजन है और 20 दिन बाद 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले जाते हैं और बचा हुआ खाना उतने दिन तक चलता है जितने दिन के लिए शुरुआत में उपलब्ध था। तो ज्ञात कीजिए कि शुरुआत में कितने दिनों तक के लिए खाना था। तो गाइस देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, उन्होंने कहा कुछ लोग, जो किसी कैंप में कुछ लोगों के लिए कुछ दिन का भोजन था। देखो कुछ लोग, तो गाइस देखो कुछ लोग मैंने क्या मान लिए, कुछ लोग मैंने M मान लिए। जो मेरे पास कुछ लोग थे वो मैंने M मान लिए। क्लियर। फिर उसने बोला कुछ दिन का भोजन था, वो मैंने D मान लिया गाइज। क्लियर। देखो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, जितने बात हो चले। देखो जो पहला क्वेश्चन था मेरा, इससे पहले जो 53वां क्वेश्चन था उसमें 31 दिन और 28 दिन, उसका अंतर मैंने यहाँ पर 3 लिया था। फिर जो उससे अगला क्वेश्चन था उसमें दिन था 50 दिन और 40 दिन, उसका अंतर लिया था। बट गाइज इसमें उसने क्या किया, 20 दिन बाद 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले गए। देखो 20 दिन बाद, तो गाइज देखो जो दिन मैंने माना ना वो यहाँ पर आएगा 20 दिन बाद। तो यहाँ पर क्या आएगा, D-20। मेन बात ये है गाइज। क्लियर। देखो मैंने यहाँ पर यह मान लिया कि शुरुआत में कितने दिन के लिए भोजन था, दिनों की संख्या मैंने D मान ली, और यहाँ पर यह आएगा। अब उसने फिर बोला गाइज 20 दिन बाद चले गए। उसने बोला है आगे क्या बोला, 20 दिन बाद लोगों ने 20 दिन बाद छोड़ दिया। जो 1/4 लोग है 20 दिन बाद कैंप छोड़ दिया। शुरुआत में दिन मान लिया मैंने D और 20 दिन बाद छोड़ दिया। तो गाइस देखो जो D नहीं है, ये D और 20, ये D और 20 का अंतर आएगा यहाँ पर D-20। क्लियर। मेन बात ये है गाइस। तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर उसने बोला 1/4 लोग छोड़कर चले गए। देखो शुरुआत में मेरे पास 1/4 था गाइस। देखो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहीं लिखता हूँ गाइस। देखो 1/4 था, ध्यान रखना 1/4 था। देखो गाइस 4 और 1 का अंतर कितना है, 3। तो आप यहाँ पर 3 लिख लेना। देखो 1 और 4 का अंतर कितना है, 3। और फिर गाइस देखो जो ये नीचे वैल्यू है, जो मेरा हर है, ये क्या है, हर। ये क्या है, हर। अंश बटा हर होता है ना, जो मेरा हर है ये GT जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। क्लियर। देखो 1/4 में से आपको देखो, अगर किसी को ये हो एक में से 1/4 घटाना है तो डायरेक्ट लिख सकता है। अगर किसी को घटाना नहीं आता तो उसके लिए मैंने बताया 1 और 4 का अंतर ऊपर और ये 4 नीचे GT। फिर उसने क्या बोला, अब ये भोजन कितने दिन चलेगा। देखो शुरुआत में मेरे पास कितने आदमी थे, M आदमी थे। अब 1/4 चले गए तो कितने रिमेनिंग बचे, 3/4। ये M है गाइज। और अब कितने दिन भोजन चलेगा, कितने दिन चलेगा, उसके लिए मैंने D मान लिया। क्लियर। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मैंने बताइए क्वेश्चन है गाइज, समझ गए ना। अब गाइज देखो M से M कैंसिल। क्लियर। अब गाइज देखो ये तो GT जाएगा, D-20 इज इक्वल टू, अब 3/4 को D से गुणा करूँगा तो क्या आंसर आएगा, 3/4 D। अब गाइस देखना ये D जो -20 तो मैं इस तरफ लेकर जाऊँगा, 3/4 D है, इसको इस तरफ लेकर आऊँगा। अब देखो D तो मेरे पास पहले GT है, ये 3/4 गाइस देखो 3/4 D है, ये प्लस का इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का D। यहाँ पर हम 20 माइनस का है तो इस तरफ अगर किसका हो जाएगा, प्लस का। अब गाइस देखो यहाँ कुछ नहीं तो आप 1 मान लेना अपनी सुविधा के लिए। अब गाइस 1 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4। देखो इस संख्या से भाग दूंगा और ऊपरली से गुणा, इस संख्या से भाग दूंगा और ऊपरली से गुणा, याद रखना। 4 को 1 से भाग दूंगा तो आंसर 4, और फिर 4 को D से गुणा करूँगा तो 4D। क्लियर। माइनस, अब 4 को 4 से भाग दूंगा तो आंसर 1, और 1 को 3 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, 3D।
बराबर कितना है 20। क्लियर। अब क्या देखो 4D में से 3D की तो कितना बचेगा 1D और बटे में कितना 4 बराबर में 20। अब देखना गाइज यहाँ पर कुछ नहीं तो इसके लिए मैं 1 मानता हूँ। अब आप यहाँ पर आर पार गुणा कर देना, क्या आर पार गुणा। अब देखो आर पार गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, देखो गाइज इसको मैं यहाँ सोल्व करता हूँ। देखो डी को 1 से गुणा करूँगा तो क्या आंसर आएगा डी एकम डी, और देखो 20 को 4 से गुणा करूँगा तो क्या आंसर आएगा 80। क्लियर। तो गाइज ये मेरा आंसर है, ये मैंने डी की वैल्यू निकाल दी। क्लियर। देखो अगर किसी बच्चे को फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो गाइस उसके लिए मैं इक्वेशन दोबारा से बता देता हूँ कि इक्वेशन कैसे बनी। देखो शुरुआत में वो आपसे बोलेगा कि कुछ लोग थे उसकी संख्या मैंने m मान ली। क्लियर। फिर वो बोलेगा कि 20 दिन बाद चले गए या 30 दिन बाद चले गए, जो भी वैल्यू है वो डी में से माइनस कर देना। फिर वो बोलेगा 1/4 चले गए, देखो 1 में से 1/4 माइनस कर देना, ये 3/4 आ जाएगा ये m। और फिर पूछेगा कितने दिन, उसकी संख्या मैं डी मान लूँगा। क्लियर। और फिर आंसर इक्वेशन में आंसर को सोल्व कर देंगे। क्लियर हुआ। देखो डी एकम डी और 20 चौका 80, तो गाइस डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 80 है। ये तो इक्वेशन में ही था गाइस, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ से इक्वेशन थी, डी की वैल्यू ये है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्या है, ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में करता है और बचे हुए काम को बी की सहायता से 4 दिन में पूरा करता है, तो ज्ञात करो कि ए और बी मिलकर पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो गाइस ध्यान रखना, देखो ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में करता है। देखो अब मुझे रिमेनिंग कार्य चाहिए, मतलब शेष कार्य क्या है। देखो 7/10 भाग 15 दिन में हो चुका है, तो गाइस मैं क्या करूँगा रिमेनिंग कार्य निकालने के लिए 1 में से माइनस कर दूँगा 7/10 को, 1 माइनस 7/10। क्लियर। देखो एक एलसीएम ले लूँगा यहाँ पर, समझ गए ना आप। 10 एलसीएम, 1 को 10 से भाग दूंगा तो 10, 10 से कम 10 माइनस 10 को 10 से भाग दूंगा आंसर है 1, और फिर 1 को 7 से गुणा करूँगा तो 7, तो आंसर क्या आया 3/7। बट गाइज ये था बेसिक। अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट आंसर लेना तो गाइज उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। देखो जैसे मेरा ये नंबर है ना 7/10, चलो यहाँ लिखता हूँ। देखो जैसे मेरा ये नंबर है 7/10, क्लियर, ये 7/10 है, तो आप क्या करना गाइज, देखो 7 और 10 का अंतर लेना, डिफरेंस। 7 और 10 का अंतर क्या होता है 3, और जो 10 रहनी चाहिए एज इट इज। क्लियर। आपका सेकंडों में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर 10 आएगा। क्लियर। क्योंकि 10 में 7 गया 3 और 10 एज इट इज, ठीक है। देखो 10 और 7 का अंतर लेना है 3, और यहाँ पर 10 ही आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो उसने यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखना फिर उसने क्या पूछा, बचे हुए काम को, तो गाइस बचा हुआ काम कौन सा है मेरा 3/10, ये मेरा शेष बचा हुआ काम है, बचा हुआ काम। क्लियर। ये है बचा हुआ काम। फिर उसने क्या बोला, बचे हुए काम को बी की सहायता से, देखो ए तो इसका मतलब पहले से लगा हुआ है और बी की सहायता से, तो बंदे 2 हो गए, ए प्लस बी हो गए। ए प्लस बी समझ गए ना गाइस, ए प्लस बी 3/10 काम, क्योंकि बचा हुआ काम क्या है 3/10 काम कितने दिन में करते हैं, ए प्लस बी 3/10 काम 4 दिन में करते हैं। कितने दिन में 4 दिन। क्लियर। तो गाइस फिर उसने क्या पूछा, पूरा काम, तो पूरा काम क्या होता है देखो पूरा काम मेरा 1 होता है गाइस, क्या होता है पूरा काम मेरा 1 होता है। तो गाइस मैं क्या करूँगा ए प्लस बी का पूरा काम निकालने के लिए, देखो 4 तो मेरा एज इट इज आएगा, जो 3/10 है ना गाइस, देखो ये 3/10 इसको उल्ट दूंगा, ये गुणा में ना इस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10/3, ये 10/3 हो जाएगा गाइस। अब देखना ए प्लस बी का मैं पूरा काम निकालता हूँ, 4 को 10 से गुणा करूँगा क्या आंसर आएगा 40 बटे में 3। अब इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा 13 से ही 1/3, ये आंसर है गाइस, ये वो ना गाइस। क्लियर। ये आया 13 से 1/3। तो गाइस आशा करता हूँ ये क्वेश्चन यहाँ तक आप सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर। देखो आपको एक छोटी सी बात और दोबारा बता देता हूँ मैं, ताकि आप बच्चों को क्लियर हो जाए। देखो अगर आपको कहीं कोई भी दिक्कत आओ, जैसे ये मान लिया आपने 5/7, इसका डिफरेंस लेना है, 5/7 आपको 1 में से माइनस करना, तो आप कैसे करोगे, ये आपका मैं एक्स्ट्रा ऑर्डर के ले रहा हूँ गाइस। 5/7 को 1 में से माइनस करना, तो आपको क्या करना है 5 और 7 का अंतर क्या आएगा 2, और नीचे 7 लिख लेना एज इट इज, ये आपका आंसर होगा गाइस। क्लियर। आपको ये मेथड है जो बेसिक, ये लगाने की ज़रूरत नहीं है।
तो गाइज मैं जो बेस्ट मेथड ये है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज। ये मतलब जो नेक्स्ट टाइप है मेरी, मतलब टाइप चेंज हो गई। देखो क्या क्वेश्चन है, ऐसा माना जाता है कि 30 आदमियों का समूह किसी काम को 38 दिन में कर सकता है और 25 दिन बाद 5 और आदमी काम पर लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से काम एक दिन पहले, देखो गाइज काम कितने दिन में खत्म होना था। देखो उसने शुरू में क्या बोला है 38 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन इसने फिर बाद में क्या बोला, काम एक दिन पहले खत्म हो गया। इसका मतलब 37 दिन में काम खत्म हो गया। फिर बोला काम कितने दिन लेट खत्म होता है अगर 5 आदमी काम पर न लगाए होते। तो गाइज देखना, मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से करवाता हूँ, ध्यान देना, बहुत ही अच्छा तरीका होगा जी ये। देखो स्टार्टिंग में मेरे पास कितने आदमी थे, देखो 30 आदमियों का ग्रुप है, किसी काम को 38 दिन में कर सकता है। फिर उसने बोला 25 दिन बाद, देखो 25 दिन तक तो 30 आदमी रहे, ध्यान देना गाइस। देखो 25 दिन बाद उसने प्लस आदमी है जो प्लस माइनस करे हैं, इसका मतलब 25 दिन तक तो आदमी मेरे पास 30 ही रहे। देखो 30 दिन में 25 आदमी कितना काम करेंगे, 750। ये काम है गाइज, क्या ये काम। बट आगे उसने क्या किया, 5 और आदमी काम पर लगा दिए। देखो 30 आदमी पहले थे, अब 5 और हो गए, अब कितने आदमी हो गए, 35। बट अब गाइज ये अब आपको ये देखना है कि इन आदमियों ने काम कितने दिन किया। ठीक है, देखो काम होना था 38 दिन में खत्म, लेकिन काम एक दिन पहले खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है, काम मेरा 37 दिन में खत्म हो गया। क्लियर। और देखो 25 दिन ये हो चुके हैं, ये क्या है 25 दिन है गाइज। ये डी की वैल्यू है और ये एम की वैल्यू है, एम से मैन और डी से दिन। देखो 25 दिन हो गए और काम हुआ है 37 दिन में खत्म। इसका मतलब 35 आदमियों ने कितने दिन काम किया, 12 दिन। क्लियर। अब क्या देखो 35 और 12 गुणा करूँगा तो क्या आएगा, 12 पंजे 60, 60 की 0 हासिल का 6, 12 × 36 और 6 42। अब इनको ऐड कर दूंगा 0, 5 और 2 7, 7 और 4 11। अब मेरा कुल काम ये है, टोटल काम है जो मेरा। क्लियर है, टोटल काम मेरा ये है 1170। अब ये मेरा जो 1170 काम है मैं किससे करवाऊंगा, जो स्टार्टिंग में आदमी थे। स्टार्टिंग में कितने, 30 से भाग दे दूंगा, 0 से 0। अब 3 को काटूंगा ना तो 3 तिया 9, 2 बच गया, 3 × 27। ये 39 दिन आ गए गाइज। कितने, 39 दिन। काम मेरा 39 दिन में ख़त्म होता। क्लियर है गाइज। देखो फिर उसने क्या बोला, किसी काम को 38 दिन में कर सकता था। ठीक है ना। ये अभी हमसे ये पूछना चाहता है कि काम कितने दिन लेट खत्म होता। देखो गाइज अगर वो 5 आदमी का एक्स्ट्रा नहीं लाता, तो काम 39 दिन में ख़त्म होता। तो इसका मतलब क्या है, 39 और 38 का डिफरेंस कितना आएगा। देखो 39 और 38 का डिफरेंस कितना आएगा, 1 दिन। इसका मतलब ये मेरा आंसर है। क्लियर। एक क्या है, अगर 5 आदमी काम पर नहीं लगाए होते तो काम 1 दिन लेट खत्म होता। क्लियर। ये मेरा आंसर है। देखो अगर किसी को फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखना, मैन की वैल्यू और यहाँ पर दिन की वैल्यू, फिर मैन की वैल्यू जो प्लस माइनस हुए हैं और फिर ये डी की वैल्यू आएगी। क्लियर। फिर उसको सोल्व कर देना, ये टोटल वर्क आ जाएगा। फिर जो स्टार्टिंग में व्यक्ति थे उससे भाग दे देना, या ये आंसर ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर इस वैल्यू में से जो 39 वैल्यू है, इस वैल्यू में से जो स्टार्टिंग की वैल्यू 38 वो माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और ले लिया, बिल्कुल सेम टाइप है। देखो इसमें क्या बोलता है, एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया और उसके लिए 100 आदमी काम पर लगाए। 35 दिन बाद, देखो 35 दिन बाद, इसका मतलब क्या है, 35 दिन तक तो वही बंदे रहे हैं। क्लियर। फिर उसके बाद 35 दिन बाद उसने 100 और आदमी काम पर लगाए ताकि काम समय पर पूरा हो सके। देखो काम समय पर है। फिर बोला ज्ञात करो कि अगर एक्स्ट्रा आदमी काम पर नहीं लगाए जाते तो काम कितने दिन में लेट होता। अब देखना गाइज, शुरुआत में मेरे पास कितने आदमी थे। देखो मैं इक्वेशन बनाना सिखाता हूँ आपको। देखो मैं इक्वेशन लूँगा m की, m × d। ठीक है, ये इक्वेशन लूँगा। देखो शुरू में मेरे पास कितने आदमी थे, 100 आदमी थे गाइज। कितने थे, 100 आदमी, 100 मैन थे। और कितने दिन काम किया, देखो 35 दिन बाद प्लस माइनस किया आदमियों को। इसका मतलब 35 दिन तक तो यही व्यक्ति थे मेरे पास। क्लियर। अब देखो 100 को 35 से गुणा करूँगा तो क्या कितना आंसर आएगा, 3500। फिर उसने क्या किया, 35 दिन बाद 100 और आदमी काम पर लगा दिए। देखो 100 व्यक्ति पहले थे, 100 व्यक्ति और एक्स्ट्रा लगा दिए, तो अब व्यक्ति कितने मेरे पास, 200। कितने हो गए, 200। और इन्होंने कितने दिन काम किया, ये निकालना कितने दिन काम किया। उसके लिए देखो क्या पढ़ते हैं, 100 और आदमी काम पर लगाए ताकि काम समय पर पूरा हो सके। काम समय पर हुआ है और पूरा समय कितना है, 40 दिन। ये स्टार्टिंग में बोला उसने, एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया। देखो 35 दिन तो यहाँ पर हो चुके हैं गाइज, 35 दिन कम तो हो चुके हैं। और
काम करना है 40 दिन में, इसका मतलब इन्होंने कितने दिन और लिए? 5 दिन। क्लियर। अब 200 को 5 से गुणा करूँगा तो आंसर क्या आएगा? 1000। अब 3500 को 1000 को ऐड करूँगा तो कितना आंसर आएगा? 4500। ये मेरा टोटल कार्य है गाइज। क्या है? टोटल कार्य है। अब फिर उसने पूछा, देखो जो टोटल कार्य आया ना 4500, इसको किससे भाग दे दूँगा गाइज? 4500 अपॉन में जो स्टार्टिंग में व्यक्ति थे। स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे मेरे पास? 1 मिनट, 4500 कर लिया, ठीक है, हाँ ठीक है। 4500 ना किससे भाग दूंगा? जो स्टार्टिंग में जितने व्यक्ति थे उससे भाग दे दूंगा। देखो 2 0 से 2 0 और नीचे एक होने से कोई संख्या में फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर मेरा क्या आएगा? 45 दिन। क्या ये? 45 दिन। देखो अगर वो 100 व्यक्ति काम पर एक्स्ट्रा नहीं लगाता तो काम होता 45 दिन में ख़त्म, और ठेकेदार को काम कितने दिन में खत्म करवाना था? 40 दिन में। तो एक्स्ट्रा कितने दिन लगे? 5 दिन। समझ गए ना? क्योंकि इसमें से मैं 45 में से क्या करूँगा? 45 - 40, तो कितना दिन लेट खत्म होता? 5 दिन लेट। क्लियर? ये 5 दिन लेट होता। ये मेरा आंसर है गाइस 5। तो आशा करता हूँ गाइस ये क्वेश्चन आपसे बच्चों क्लियर हुआ होगा। क्लियर क्वेश्चन। तो गाइस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जिसमें मेरी टाइप चेंज हो गई है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो मेरी टाइप क्या है? MDH वाली है। मतलब इसमें क्या है? देखो स्टेटमेंट ये है, 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 10 खिलौने बनाता है। तो ज्ञात करो कि कितने दिनों में 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने बनाएगा। तो गाइस देखो सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूँ। कंसेप्ट लिखेंगे फिर इसको मैं सॉल्व करूँगा। देखो हमारा कंसेप्ट क्या है? बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है गाइस मेरा। ये देखो यहाँ पर आप लिखना MDH। स्टार्टिंग में देखो M से मैन, फिर D से डे, फिर H से आवर, ये वैल्यू आएगी, और नीचे आएगा आज मेरा वर्क। नीचे क्या आएगा? वर्क। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बनेगी। देखो जो मैन की वैल्यू है पुट कर देना, जो डे की वैल्यू है पुट कर देना, जो आवर की वैल्यू है पुट कर देना, और नीचे क्या आएगा? वर्क। एक इक्वेशन और बनेगी। ये तो है मेरे फर्स्ट इक्वेशन के M1 डे 1 आवर 1। जो दूसरी इक्वेशन वो भी यही बनेगा गाइस, मैन इंटू डे इंटू आवर बटे में क्या? वर्क। ये वर्क 1 है गाइज और ये वर्क 2 है। क्लियर? और ये 2 की वैल्यू। 2 इक्वेशन बनेंगे आपके पास। क्लियर? अब देखना गाइज मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। देखो M से मैन, D से डे और आवर से H से आवर। अब देखना क्वेश्चन में क्या बोला है? 5 आदमी। देखो मैन की वैल्यू क्या दी है? 5, तो मैंने 5 पुट कर दिया। फिर बोला है 6 दिन में, डे की वैल्यू क्या है? 6 पुट कर दिया। फिर बोला 6 घंटे प्रतिदिन। देखो आवर की वैल्यू क्या? 6 घंटा प्रतिदिन काम करें 10 खिलौने। कितने खिलौने बनाते हैं? 10 बराबर। तो ज्ञात करो कि 12 आदमी, M की वैल्यू क्या है? 12 गुणा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने बनाते हैं। देखो इसकी वैल्यू दे दी 16 खिलौने। ठीक है ना गाइस? देखो यहाँ खिलौने लिखा, मैं देखो यहाँ पर खिलौने लिखा तो यहाँ भी खिलौने लिखना। क्लियर है? मतलब ये मेरा वर्क है। 16 खिलौने बनाते हैं, तो ज्ञात करना कितने दिनों में? दिन है ना, तो दिनों के लिए मैं क्या मानता हूँ? डे। अब इसको आप सोल्व करना है। सिंपल सी इक्वेशन है। देखो कैसे सोल्व करते हैं? देखो 2 पंजे 10, 2 अठे 16, 8 से 8, देखो 6 छिके 36, यहाँ पर 36 नंबर बनेगा। देखो 12 कम 12, 12 3 36, 5 से 5, तो यहाँ पर बचेगा ओनली 3 और बराबर में D। तो क्लियर है? तो आशा करता हूँ आपसे बच्चों की बात क्लियर होगी। तो D की वैल्यू क्या आएगी मेरी? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखना जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टाइप है। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन और ले लिया ताकि आप बच्चों की टाइप बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो देखना गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8 आदमी 9 घंटा प्रतिदिन काम करके 20 दिन में कोई काम करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि 7 आदमी 10 घंटा प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। क्लियर? इसमें उसने वर्क नहीं दिया, मतलब जो बटे वाली वैल्यू उसमें इसमें वो नहीं दी। तो देखना क्या फार्मूला था? MDH। क्लियर है ना? देखो M से मैन, D से डे और H से आवर, ये क्वेश्चन बनेगी और सेम उस तरफ। ठीक है? M1 डे 1 आवर 1। क्लियर? अब देखना एक क्वेश्चन और बनेगा गाइस, मैन
डे और आवर। क्लियर? ये 2 है और ये भी 2 है और ये भी 2 है। अब देखने का उसने क्या बोला, 8 आदमी, देखो इसकी जगह क्या है 8 फुट कर दिया। फिर बोला 8 आदमी 9 घंटा प्रतिदिन काम करके, 9 घंटा प्रतिदिन है। डे की वैल्यू क्या है 9 गुणा, फिर एच आवर की वैल्यू क्या दी है 20 दिन, इक्वल मतलब बराबर करने से है। तो ज्ञात कीजिए कि 7 आदमी, एम की वैल्यू क्या है गाइज 7 गुणा 10 घंटा प्रतिदिन, डे की वैल्यू क्या है 10 इंटू उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है ना गाइज? देखो ये आवर की वैल्यू और डी की वैल्यू मैंने डी मान ली। अब आपको कुछ नहीं करना गाइज, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। देखो अगर कोई बच्चा कन्फ्यूज हो जाए कि सर ने एक किस तरह कैंसिल आउट कर दिया, तो गाइज मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपके पास बराबर का निशान है और इस प्रकार की इक्वेशन है तो आप डायरेक्ट काट सकते हो। ठीक है? अब देखना 10 एकम 10, 10 दूनी 20। क्लियर? अब तो कुछ नहीं बचा। अब देखो 8 में 72, 72 दूनी 144। और देखो गाइज ये 7 गुणा में ना, तो इस तरफ अगर क्या हो जाएगा भाग में, तो डी की वैल्यू मेरी 144/7 आ गई। क्लियर? तो मेरा आंसर है गाइज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज देखना आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ठेकेदार वाला क्वेश्चन है और ये ठेकेदार वाली टाइप जैसे मान लो बहुत अच्छी टाइप है। देखो एक ठेकेदार ने 12 किलोमीटर लंबी नहर को 350 दिन में खोदने का ठेका लिया और उसके लिए 45 आदमी काम पर लगाए, परंतु 200 दिन बाद सिर्फ 4.5 किलोमीटर काम हो पाया। तो ज्ञात कीजिए कि काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने एक्स्ट्रा आदमी काम पर लगाए जाए। तो गाइस आप देखो इस बात में एक बात ध्यान रखना, जब ऐसी इक्वेशन मतलब ऐसे क्वेश्चन में आप इक्वेशन बनाएं तो इक्वेशन मैं किस तरह बनाऊंगा, मेन बात ये है गाइस। देखो इक्वेशन हम किस तरह बनाएंगे, इसके लिए मैं आपको बिल्कुल छोटी सी बात बताता हूँ, वो आप ज़िंदगी भर अपने ध्यान में रखना। देखो इक्वेशन किस तरह बनाएंगे। देखो इसने इस रकम में एक बात बोली है, परंतु 200 दिन बाद। क्लियर है? देखो परंतु 200 दिन बाद सिर्फ 4.5 किलोमीटर काम हो पाया। तो गाइस आपको ये देखना है कि 200 दिनों में 4.5 किलोमीटर काम कितने आदमियों ने किया है, 45 आदमी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मेरे पास 45 आदमी थे ना। तो गाइस आपको इक्वेशन बनानी है। देखो इक्वेशन हम क्या करेंगे, देखो 45 आदमी हैं, कितने आदमी हैं 45 आदमी, 45 आदमियों ने 200 दिन में कितना काम किया 4.5, क्योंकि 4.5 किलोमीटर सड़क तो बना दी, 200 दिन में 4.5 किलोमीटर सड़क बनाई, कितने आदमियों ने 45 आदमियों ने। अब गाइस देखो अब आपको आगे क्या करना है, फिर उसने बोला कि कुछ एक्स्ट्रा आदमी लगाए काम पर। ठीक है? देखो उसने क्या बोला, तो कितने आदमी एक्स्ट्रा काम पर लगाए जाए। तो गाइस मैं जो एक्स्ट्रा आदमी ना उसकी वैल्यू मैंने एम मान ली। देखो 45 आदमी तो पहले ही थे, उसकी वैल्यू मैंने एक्स मान ली। क्लियर? जो एक्स्ट्रा आदमी काम पर लगाएगा इनटू, देखो सड़क बनानी थी 12 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर सड़क तो बन गई। अब 12 में से 4.5 माइनस करूँगा कितना आएगा 7.5, 7.5 यहाँ पर लिखना गाइज। क्लियर? अब देखो ये क्या है गाइज मैन एम इनटू ये 200 किसकी वैल्यू है डी की, और ये 4.5 क्या है वर्क। क्लियर? सेम यहीं पर देखो 45 + x, देखो ये वैल्यू मेरे पास क्या है मैन की, और यहाँ पर क्या आएगा डी, डी का मतलब डे। क्लियर? देखो कितना दिन था 350 दिन, 200 दिन तो काम कर लिया, कितने जो शेष दिन हुए कितने गाइज 150 मतलब 150। ये इक्वेशन बनेगी। मेन बात गाइज इक्वेशन बनानी है। देखो अगर नहीं समझ में आता तो दोबारा बता देता हूँ। देखो स्टार्टिंग में कितने आदमी थे 45, कितने दिन काम किया 200, कितना काम हुआ 4.5 किलोमीटर। शेष काम जो शेष कार्य है मतलब जो शेष कार्य कितना बचा है 7.5 किलोमीटर, वो नीचे लिख दिया। शुरुआत में 45 आदमी थे, जो प्लस एक्स्ट्रा आदमी लगाएगा उसकी वैल्यू मैंने एक्स मान ली, ये मैन है, और डी वैल्यू 150 है क्योंकि उसने 350 दिन बोला है और 200 दिन हो चुके हैं। अब गाइस आपको कुछ नहीं करना है, इसी उसने सोल्व करना है। क्लियर? तो देखो गाइस पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, अगर सेम पॉइंट हो तो ध्यान रखना। अब देखो 15 दिए 45, 15 पंजे 75, समझ गए ना आप? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट होगा और 15 दिए 45 और 15 पंजे 75। अब ये केस में देखो 5 एकम 5 और 5 3 15 और 0 की 0 30। अब देखो 3 एकम 3, 3 से काटूंगा तो 15। देखो 1 0 से 1 0। अब कुछ और कटता है नहीं कटता। हाँ 3 से गाइस 3 एकम 3, देखो ये 15 कट 3 पंजे 15। अब मेरे पास क्या है देखो 20 की और 5 की गुणा करूँगा, देखो इस 5 की और 20 की गुणा करूँगा क्या 20 पंजा 100।
और बराबर में क्या है 45 प्लस में x, और मुझे x की वैल्यू निकालनी है गाइज। तो 45 इस तरफ अगर क्या हो जाएगा माइनस 100 माइनस 45 बराबर में x। 100 में से 45 गए तो क्या आंसर आएगा 55। ये मेरी x की वैल्यू आ गई। क्लियर गाइज। तो गाइज उसने ये पूछा है कि एक्स्ट्रा आदमी कितने लगाए, तो गाइज मेरा आंसर आ गया 55। तो गाइज काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने आदमी एक्स्ट्रा लगाने चाहिए 55, तो मेरा आंसर है। क्लियर, ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखना गाइज जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ठेकेदार वाला है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट उसने क्या किया कि जैसे काम हो गया, फिर उसने बारिश काम के वक्त बारिश आ गई और बारिश की वजह से कुछ काम खराब हो गया। बस थोड़ा सा ट्विस्ट ये है। देखो गाइज क्वेश्चन क्या है, किसी ठेकेदार ने 200 आदमी काम पर लगाए, उन्होंने 10 दिन तक काम किया, कितना 5/6। बारिश की वजह से काम रोकना पड़ा और 2/5 काम खराब हो गया। बारिश के बाद केवल 150 आदमी काम पर आए, तो बताओ काम पूरा कितने दिन में होगा। तो देखना गाइज इक्वेशन कैसे बनाएंगे, मेन बात इक्वेशन की, क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, मेन बात इक्वेशन की। गाइज देखो, किसी ठेकेदार ने 200 आदमी काम पर लगाए। शुरुआत में कितने आदमी थे 200 आदमी। 200 आदमी कितने दिन काम किया 10 दिन, और कितना काम हुआ 5/6। 5/6 नहीं लिखना आप, यहाँ पर 5 लिखना। देखो मैं आपको क्लियर बात बताता हूँ। देखो जैसे ये वैल्यू नहीं 5/6, ये क्या है 5/6। जो 6 वैल्यू ना गाइज, ये किसकी है, पूरे काम जो कुल काम है, ये 6 वैल्यू है मेरी कुल काम की, ये है कुल काम। और ये 5 ये वैल्यू किसकी, जो काम हो लिया, किसकी वैल्यू जो काम हो गया, काम हो गया। अब ध्यान देना गाइस, देखो 6 काम था, 5 मेरा काम हो गया। क्लियर। फिर उसके बाद उसने क्या किया, बारिश की वजह से काम रोकना पड़ा और 2/5 काम खराब हो गया। ध्यान देना, देखो 5 मेरा काम हो लिया था, 5 काम हो गया था, लेकिन बीच में बारिश आ गई और बारिश की वजह से कितना काम खराब होगा 2/5। कितना खराब हुआ है 2/5। तो गाइस 5 का 2/5 निकालूंगा, 5 से 5 कैंसिल, तो 2 काम मेरा खराब हो गया। क्या हो गया 2 काम खराब। यहाँ पर क्या लिखो 2 काम खराब। दो काम खराब हो गया, ये बात आप ध्यान में रखना गाइज। क्लियर है। देखो 2 काम तो मेरा खराब हो गया, और देखो काम मुझे 6 करवाना था, 6 काम करवाना था, 5 काम हो लिया। इसका मतलब देखो 1 काम तो मेरा यहाँ भी शेष है ना, काम तो पूरा 6 ही करवाऊंगा मैं। देखो 6 काम करना था, 5 हो लिया, 1 काम मेरा यहाँ शेष था, 1 काम यहाँ पर शेष था। क्या था, 1 काम यहाँ पर शेष था और 2 काम खराब हो गया। इसका मतलब जो मेरा रिमेनिंग वर्क जो शेष कार्य है वो कितना है गाइज, 2 को और 1 को ऐड करने पर, देखो गाइज 2 को और 1 को ऐड करने पर कितना काम बच गया, जो शेष कार्य है 3 काम है। मेन बात ये है गाइज इस क्वेश्चन में, जो मैं काम करवाऊंगा वो मेरा 3 काम है, जो अभी भी मुझे और करवाना है, जो ये मेरा शेष कार्य है गाइज। शेष कार्य मेरा क्या है 3, और यहाँ पर देखो गाइज ये 5 क्या है, मेरी वर्क की वैल्यू है। किसकी वैल्यू, ये वर्क की वैल्यू है, मतलब काम की। देखो शेष कार्य मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर। फिर उसने क्या बोला, बारिश के बाद केवल 150 आदमी काम पर आए। कितने आदमी आए 150, तो आज ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी। फिर पूछा तो बताओ कि काम पूरा कितने दिन में होगा। दिन के लिए मैंने डी मान लिया। अब गाइस इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 चौका 200, 50 तिया 150, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, 4 दूनी 6, तो गाइस डी की वैल्यू क्या आ गई 6। 1 मिनट, हाँ 4 दूनी 8 होता गाइज, ठीक है। 4 दूनी 8, सॉरी गाइज इसलिए मिस्टेक होगी, 4 दूनी 8 होता गाइज। 4 दूनी देखो ये 4 और 2 की भी मैंने ऐड कर दी है, 4 और 2 की गुणा होगी गाइज। क्लियर है। 4 2 गुणा करूँगा आंसर क्या आएगा 8, तो गाइज मेरा आंसर है। क्लियर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज, ये ठेकेदार वाला और मिक्स में बारिश हो गई, ध्यान रखना गाइज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइज देखना ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमडीएस वाला कंसेप्ट है। इसमें उसने क्या किया, जैसे वो नहीं होता 2 गुणा 3 गुणा, कार्य का 2 गुणा दे दिया, बिल्कुल ही छोटी सी बात है जिसके लिए क्वेश्चन मैंने उठाया है। देखो क्या क्वेश्चन है,
38 आदमी 6 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर देते हैं। देखो कंसेप्ट क्या है, एमडीएच वाला आपको पता है। फोर कंसेप्ट मेरा क्या है, मैन डे आवर और नीचे वर्क वन, ये वन है, ये भी वन है और ये भी वन है। क्लियर, ये वन की वैल्यू गाइस। फिर क्या बोलेगा, पहले इक्वेशन बना दूँ, ठीक है। मैन डी आवर, ये 2, ये भी 2 और ये भी 2 और नीचे क्या आएगा, वर्क 2। क्लियर। अब देखना गाइस, उसने क्या बोला, 38 आदमी क्या है, 38 आदमी, एक मिनट दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। देखो 38 आदमी 6 घंटा प्रतिदिन काम करके, 6 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में ख़त्म करते हैं। कितने दिन में, 12 दिन में। फिर उसने क्या बोला, तो ज्ञात कीजिए 51 आदमी, कितने, 51 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके उससे दुगना काम। देखो गाजी, यहाँ पर मैं 1 मानता हूँ तो उससे दुगना काम तो ये हुआ। क्लियर ना। देखो उसने क्या बोला, उससे दुगना काम, यहाँ पर कम मैंने 1 मान लिया तो उससे दुगना काम 2 हो गया। क्लियर, बस इसी बात के लिए क्वेश्चन मैंने उठाया है। क्लियर, उससे दुगना काम कितने दिन में करेंगे और उसके लिए वैल्यू मैंने गाइज मैंने डी मान ली। अब आपको कुछ नहीं करना गाइज, ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। देखो आपको दोबारा एक बात बता देता हूँ, आपको ऐसी इक्वेशन कहीं भी दिख जाए, देखो जो ये मेरी लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक है जी, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। देखो ऊपर को जो ये मेरा अंश है ना, देखो ये अंश है और नीचे क्या आएगा, नीचे मेरा आ रहा है। देखो अंश वाली टर्म को अंश वाली टर्म से काट सकता हूँ और हर वाली टर्म को हर वाली टर्म से काट सकता हूँ, इस तरह। समझ गए, तो बराबर का निशान होता है, इस तरह काट सकते हैं। तो गाइस देखो किस तरह काटूंगा मैं इसको, ये नंबर किससे कट रहे हैं, 2 चौका 8, 4 तिया 12, 3 17 51। अब मेरे ख्याल से किसी से नहीं कट रहा। देखो 38 सिक्का और 17 नीचे आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। 38 सिक्का गुणा करूँगा तो देखो 6 ठे 48, 48 का 8 का लगी 4, 6 तिया 18 और 4 22। क्लियर। और गाइज इक्वल में क्या आएगा, 17। ठीक है, ये मैंने लेफ्ट राइट नहीं लिखा था, ये राइट है। ठीक है, ये राइट का निशान था, इसलिए कहीं आप कन्फ्यूजन हो जाए, इसलिए मैंने मिटा दिया। 17 गुणा में डी, और गाइज मुझे डी की वैल्यू चाहिए है तो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। तो नीचे क्या आ जाएगा, 228। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 228 बटे में 17। कौन था, जहाज पे लगा, याद रख लिया, जहाज भी ला दिया। तो गाइस आंसर मेरा क्या है, देखो ये जो 17 है इस तरफ आएगा तो क्या भाग में हो जाएगा, और फिर भाग में आने के बाद क्या हो जाएगा, 228 बटे 17। क्लियर। अगर आपको सोल्व करना है तो आप इसको भी काट सकते हो गाइज। ठीक है, इसको काटूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, इसी क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, 13 से 7 बटे 17। देखो 17 कम 17, फिर क्या बच गया, 5 उतार लिया, 8 का 17 थी, 51, 58 थे, अब क्या बच गया 7 और नीचे 17 एज इट इज़। ये मेरा आंसर है। क्लियर। तो आशा करता हूँ ये गाइज ये क्वेश्चन आप सही बच्चों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। क्लियर क्वेश्चन। तो गाइज आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये लास्ट टाइप है इस चैप्टर की। मोस्टली मैंने सारे चैप्टर आपको करवा दिया, लेकिन बहुत अच्छी टाइप है गाइज। ये देखो इसमें क्या बोला है, ए 3/4 समय बी से आधा काम करता है। देखो आधे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2। इसका मतलब ये मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ए 3/4 समय बी से 1/2 काम करता है। दोनों साथ मिलकर काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। क्लियर। तो गाइज मैं पहले देखो यहाँ पर इक्वेशन बनाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो मेन बात इसमें क्या है जो आपको सोल्व करनी है, ये है बात गाइज। देखो मैं जो मेन बात है क्वेश्चन में उसने बोली ये बात है गाइज। देखो ए है जो ए 3/4 समय में बी से आधा काम करता है। मेन बात ये है गाइज, जो ए है 3/4 समय बी से आधा काम करता है। तो गाइज देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4।
क्लियर। देखो अब मैं इक्वेशन बनाऊंगा, देखो ये बी इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा तो इस तरह हो जाएगा, ये गुणा में तो भाग में होगा ए बटा बी। अब देखो यहाँ पर क्या बच गया मेरा, 1/1 है गाइज, एज इट इज़, क्योंकि 2 1 कम 1/1 है। अब देखो ये 3/2 होगा गाइज। अगर इस तरफ आएगा तो ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, 2/3। क्लियर। देखो ये 3/2 है अगर बराबर के निशान से इस तरफ जाएगा तो ये 3/2 का क्या हो जाएगा, 2/3, और 2/3 को 1 से गुणा करूँगा तो आंसर सेम ही आएगा। तो गाइज ए और बी के जो समता है मैंने क्या निकाल ली, 2 और 3। क्लियर। ए की समता 2 और बी की समता 3 है। क्लियर हो गया। फिर उसने क्या बोला गाइज, ए और बी मिलकर, मतलब दोनों साथ मिलकर उसको हमको 18 दिन में करते हैं, दोनों साथ मिलकर, दोनों की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी। क्लियर ना, दोनों ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में। कुल काम यही तो मेरा, ये कुल काम है। अब देखने का जी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ए और बी की वैल्यू पुट कर दूँगा। ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 3। 2 और 3 को गुणा में 18, 2 और 3 5, 18 से गुणा करूँ तो क्या आंसर आएगा, 90। अब ये कुल काम होगा गाइज। क्लियर। अब उसने क्या पूछा है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी। तो गाइज मैं क्या करूँगा, देखो ऊपर आएगा कुल काम, कुल काम तो मेरा ऊपर हर हाल में आएगा, क्या, कुल काम तो मेरा ऊपर हर हाल में आएगा। बट अब हमको क्या करना है, जिसका काम पूछे ना उसकी क्षमता से भाग दे देंगे। बी की क्षमता क्या है, देखो बी की क्षमता 3 है, तो गाइज 3 से भाग दे दूंगा, आंसर क्या आएगा, 30। ये मेरा बी का उत्तर है। अगर वो ए का पूछता तो गाइज देखो कुल काम तो ऊपर, फिर ए की क्षमता से भाग, और ए की क्षमता क्या है, 2 से भाग दे दूंगा, क्या आंसर आएगा, 45। ये मेरा एक आंसर है गाइज। क्लियर। ये भी आंसर है और ये जो 30 है ये भी आंसर है। क्लियर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज इस चैप्टर। तो गाइज देखना आज का जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम ही टाइप है, लेकिन थोड़ा सा उसने उसमें चेंज कर दिया। देखो क्या बोला, ए बी की तुलना में, देखो बस यही बात है, ए बी की तुलना में 5/6 समय में 3/4 काम करता है। अगर दोनों मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बिल्कुल सेम टाइप है गाइज। देखो मेन बात है इक्वेशन बनाने की। देखो इक्वेशन किस तरह बनाएंगे, देखो उसने क्या बोला, ए बी की तुलना में 5/6 समय में 3/4 काम करता है। देखो ये ए है, ए बी की तुलना में 5/6 समय में 3/4 काम करता है। देखो गाइज 5/6 मैं यहाँ पर लिखूँगा इक्वल, यहाँ पर बी लिखूँगा और गुणा में 3/4। मेन बात ये है गाइज। क्लियर। अब मैं इक्वेशन बनाऊँगा गाइज, ये बी गुणा में तो इस तरफ क्या हो जाएगा, भाग में, बराबर। ये 3/4 तो मेरा एज इट इज गाइज, ये 5/6 है ना, इस तरफ आएगा बराबर का निशान, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, 5/6 का उल्ट जाएगा, तो मतलब 6/5 हो जाएगा। कोई सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई कर दे, वरना रहने। देखो 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो गाइज मेरे पास ए और बी की रेशो क्या आ गई, 3 तिया 9, 2 पंजा 10। इसका मतलब ए की क्षमता मेरे पास 9 है और बी की क्षमता 10 है। ये मेरे पास क्या आएगा, क्षमता ही है, क्या है ये, क्षमता। क्लियर। इसका मतलब आधा काम तो मेरा क्वेश्चन में हो गया। फिर उसने बोला दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर। क्लियर। तो क्या करता हूँ, ए प्लस बी दोनों तो ये हैं, मिलकर कितने दिन में करते हैं, 10। फिर देखो ए की वैल्यू क्या है, 9, इनकी क्षमता पुट करता हूँ, और बी की वैल्यू गाइज 10 गुणा में 10। अब देखना 9 और 10 को ऐड करने पर 19 को 10 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 190। अब ये मेरा कुल काम है गाइज, क्या ये, कुल काम। क्लियर। फिर पूछा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, किसका पूछा है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो गाइज मैं क्या करूँगा, देखो ए का पूछेगा, ए का ही बता सकता हूँ, बी का पूछे बी का भी, तो आप क्या करना, देखो कुल काम तो वो आपका ऊपर आएगा जी टीज। क्लियर। देखो ए का पूछे ना, ए की क्षमता से भाग दे देना, ए की क्षमता क्या, 9। तो गाइज ये मेरा आंसर है। क्लियर। अगर वो बी का पूछे तो कुल काम तो ऊपर और बी की क्षमता से भाग दे देंगे गाइज, मतलब भाग किसके देंगे, क्षमता से, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मेरा बी का आ जाएगा, किसका आ जाएगा, बी का। क्लियर। ये मेरा एक आंसर है गाइज और ये बी का आंसर है, ये 19 आंसर आएगा और ये 190/9। क्लियर। तो चलो गाइज आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।